वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रैक्टिकल सेशन शुरू कर दिए थे। और प्रैक्टिकल में जो आप लोगों को करा रहा हूँ उसमें यह है कि कोई भी कॉलेज कैंपस हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे सभी लोगों को इंटरनेट दिया जाना है, वहाँ पे इंटरनेट लेने के लिए या देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। घर में आपको इंटरनेट लेना, सीधा टेलीफोन लाइन लिया या इंटरनेट कनेक्शन जो भी क्या वो टेलीफोन लाइन पे ही होता है। घर पे एक टेलीफोन लाइन लिया, एक कनेक्शन लिया और वाईफाई लगाया और एक स्विच लगाया जिसके माध्यम से घर में चार पाँच छः जो भी लोग हैं वो इंटरनेट कर पाते हैं। लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जहाँ पे आराम से 500 1000 100 से ऊपर लोग जहाँ पे काम करते हैं, तो वहाँ पे ये व्यवस्था काम नहीं कर पाती। वहाँ पे क्या करना पड़ता है कि हमें जो कंसर्न आईएसपी होते हैं, आईएसपी मतलब जो आपको इंटरनेट देता है, लाइक लाइक BSNL, रिलायंस, टाटा, जो भी कंपनी, आज तो बहुत सारी आईएसपी हैं, उनसे आप एक लीज लाइन किराए पे लेते हैं। और वो हमारे बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना पैसा दे पाएंगे। दूसरा, कितने लोगों का रिक्वायरमेंट है, वो भी चीज़ें, दो चीज़ें देखी जाती हैं, कितने लोगों को इंटरनेट देना है, दूसरा कितना बजट में आप कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप बैंडविड्थ परचेज करते हैं। ठीक है, क्योंकि आसान नहीं है। अगर आप एक लीज लाइन लेके आप लगा रहे हैं तो समझ लीजिए महीने का लाखों रुपए का केवल आपका रेंट रेंट चार्जेबल हो जाता है, जो कि कठिन का। उसके अलावा पूरे नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए एक इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। और आप लोग जो भी सेशन कर रहे हैं इसका आप बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। और एक सेशन कराऊंगा जब आपका ये अगले 2-3 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा नेटवर्किंग, तो आपके कुल मिलाकर 4 या 5 सेशन बचे हैं। अगर 3 महीने वाले उनके रह जाएंगे, बाकी के तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। ठीक है, तो उस सेशन के मैं एक एप्लीकेशन कराऊंगा और मेरे पास में उसी एप्लीकेशन का ट्रेनिंग लेते हुए, और अभी तक ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में और इंडिया के अंदर भी जो बड़े आपके 7 स्टार जो होटल्स हैं उनमें कई लोगों की जॉब लगी है। ब्रिटेन में तो 4 लोगों की लगी है, टोटल 7 लोग आप जैसे ही थे जो मुझसे पढ़े। और वो प्रेजेंटेशन में उन्होंने, क्योंकि हमारा जो सर्टिफिकेट मिलता है आप लोगों को जो मिलेगा वो इंटरनेशनल लेवल का होता है, उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया। और वो एक LOR भी मांगा था, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है, तो मैंने उन सबको दिया था। तो वो सारे सेलेक्ट हो गए सारे। और अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। मान लीजिए आप इंडिया के अंदर अगर जिनकी लगी है, वो गंगा होटल है आपका, गंगा बोल रहा हूँ, ताज गंगेज बोलते हैं उसको, मुंबई में वो बहुत बड़ा होटल है जहाँ पे एक आपको याद होगा आतंकवादी घटनाएं जो घटी थी, वो वाला होटल है, उसमें वो बहुत बढ़िया उसकी जॉब लगी हुई है। और आराम से व्हाइट कॉलर जॉब है, सुबह आना है, बढ़िया होटल है, रहना है। और उसमें होता क्या है कि जब लोग आते हैं, जब रिसेप्शन पे, जब बड़े बड़े होटलों में, तो उनको एक टूल किट दिया जाता है, उसके अंदर टेलीफोन नंबर और जो भी इंटरनेट का यूजर नेम, वाईफाई, वो सारी चीजें उसके अंदर लिखी होती है। तो इसको चलाने वाला भी तो कोई चाहिए, तो उस चीज के लिए लगा होता है। उसको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, पर मंथ उसका 1,20,000 रुपये तो सैलरी है। रहना खाना अलग है उसके साथ में। ठीक है, तो अगर किसी को रहना खाना भी मिल जाए और 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी मिल जाए, और ऐसी लोकेशन मिल जाए जहाँ पे जहाँ उसके कांटेक्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं, तो भैया उससे अच्छी तो नौकरी कुछ नहीं हो सकती। बाकी वो इम्प्रूवमेंट करने के चांसेज होते हैं, बहुत होते हैं। तो आप लोगों को विश करूंगा कि आप लोग इस चीज़ का फायदा उठाएं। फिलहाल हम वापस आते हैं। तो मैं उसी कैंपस में जो हमें जो लीज लाइन बनाने में रिपीट कर रहा हूँ, ताकि पुराना रिकॉर्डिंग मिल गया कल वाला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसमें भी आप देखकर उस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले आपको कैंपस का इंटरनेट लेना है। तो हमें यही आपके सामने पैकेट ट्रेसर हमने आपको दिया हुआ है, ये आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो सबसे पहले इस केस में एक लीज लाइन लेनी पड़ेगी टैरिफ प्लान के अनुसार, और एक राउटर भी लेना पड़ेगा। राउटर के लिए आप या तो खरीद सकते हैं या किराए पे ले सकते हैं। और यहाँ पे जो साम्यूलेटर है, वहाँ पे जो भी राउटर्स अवेलेबल हैं वो हमारे बिलो लेवल के हैं। इसमें 2811 मोस्ट पॉपुलर है, आज भी यूज हो रहा है। तो मैं 2811 का राउटर यहाँ पे लेता हूँ और उठाकर यहाँ पे छोड़ देता हूँ। फिर इसको क्लिक किया, एक राउटर और ले लेता हूँ। इस राउटर का नॉमिनेचर कैसे किया जा सकता है, इसको क्लिक करके आप इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने LTTC कैंपस के लिए कर रहे हैं तो LTTC कर देते हैं। और ये डेफिनेटली ये जो राउटर होगा इसको हम बोलेंगे कस्टमर एज राउटर। आपको राउटर का, मैंने जो बाद में नेटवर्किंग हुई, नया नेटवर्क राउटर यूज किया गया, तो उसमें 3 राउटर यूज किए गए थे, कोर राउटर, प्रोवाइडर एज राउटर और कस्टमर एज राउटर। इसका डायग्राम इंडिया मैप पे मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और जो मैंने अभी तक का डिलीवर किया उसका PPT भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद आ जाए। रिकॉर्डिंग भी है और PPT भी मैं शेयर कर रहा हूँ आज, ठीक है, तो उसको भी आप देख पाएंगे। दूसरा जो राउटर है ये किसी भी कंपनी से जुड़ेगा।
तो हम उस दूसरे राउटर को हम बात कर सकते हैं। ये आपका ISP राउटर भी कहते हैं, पी कहते हैं कुछ लोग, इसको पी राउटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इन सभी राउटरों को जोड़ने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्विच की, ठीक है ना। हम स्विच ले लेते हैं, यहाँ पे एक ही ले लेते हैं, एक ही स्विच लेते हैं। कैंपस के अंदर दूसरा स्विच ले लेते हैं। हम ये अब इस कैंपस का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लोगों के पास इंटरनेट कैसे पहुंचाया जाए। तो कैंपस के अंदर इंटरनेट पहुंचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्विचेज। स्विच क्या होता है, लोकल लेवल पर लैन केबल के माध्यम से कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं। और इसी स्विच में हम इसे नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा आएगा, पहला राउटर है, आप पहचान भी कर पाएंगे। दूसरा हमारा स्विच है, तीसरा हब है, चौथा वायरलेस है। क्लिक करिए। जब वायरलेस क्लिक करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास वाईफाई आ जाएंगे आपके पास में। जो पहले नंबर का वाईफाई है वही आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद छोड़ना है, ठीक है। तो वाईफाई के माध्यम से अब, और कुछ लोग डायरेक्ट केबल के माध्यम से जुड़ेंगे तो उन डिवाइसों को भी सिलेक्शन कर लेते हैं। ये जो नीचे वाली जो रो है, इसमें डिवाइसेज अवेलेबल है। तो कंप्यूटर पर क्लिक करें, पहला कंप्यूटर, लैपटॉप लगा लें, कंप्यूटर लगा लें, लैपटॉप लगा लें, दोनों कोई भी चीज़ जोड़ सकते हैं, ठीक है। और स्विच में हम लोग स्मार्ट डिवाइस जोड़ सकते हैं और आपका वायरलेस डिवाइस जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये स्विचेज होंगी, ठीक है। स्विच अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मैंने कल डिस्कस किया हुआ जरूर कि ये स्विच है अभी चूंकि ओपन है। ओपन का मतलब कोई पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो जाते हैं हमारे डिवाइस। लेकिन अगर मेरे पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दूं तो कैसे किया जा सकता है, इसको क्लिक करके कॉन्फ़िग में जाएंगे। और इसमें दो पोर्ट है, पोर्ट 0 और पोर्ट 1। पोर्ट 0 होता है आपका ये वाला पोर्ट जो स्विच से हमें जोड़ने की जरूरत है। और पोर्ट 1 होता है आपका जो पब्लिक डोमेन में दिखता है। तो हमें पोर्ट 1 में जाकर इसको, लोगों को क्या दिखे, ये सिर्फ वायरलेस है, रेडियो सिग्नल के माध्यम से जुड़ेगा। तो इसको जिस नाम से दिखाना है सिग्नल, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ हॉस्टल, कि हॉस्टल में दिखेगा, ठीक है। तो उस नाम से आप ये शो करेंगे। और यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास में WEP पे हम क्लिक कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। ओके, तो ये डिवाइसें हैं जो मैं इस पे डिस्कस कर रहा था। तो अभी मेरा जो यहाँ पर वाईफाई है और ये जो लैपटॉप है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर WEP अलग अलग पासवर्ड के वर्जन अवेलेबल है समय के साथ। अगर कोई पुराना पासवर्ड स्कीम है, ठीक है ना, कहने का मतलब है कि क्या है आपका कि दिमाग में आ रहा होगा कि WEP क्या है, WP क्या है। तो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, पहले ताले कैसे होते थे। पहले ताले होते थे लंबी सी गोल घुमाने वाली, ठीक है ना। समय बदला, वो घुमाने वाली चीजें खत्म हो गई, ठीक है। अब उसकी जगह पर डिजिटल थोड़ा सा उस तरह का ताले आ गए। इसकी जो था चपटी आने लगी, जो आजकल आप लोग यूज करते हैं। अब उससे भी नया आ गया, प्रेस वाले ताले भी आ गए आपके पास में। तो इस समय के साथ हैं तो ताले ही, लेकिन अब जो नए ताले आ गए उसमें भी कोडिंग की चीजें आ गई। अब इसके अलावा डिजिटल आ गई, जब तक आप बायोमेट्रिक अपने हाथ को टच नहीं करेंगे ताले नहीं खुलेगा। तो अल्टीमेटली ताले का यूज है घर के दरवाजों या जो भी आप चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसी तरह जो पासवर्ड था, हमने पहले सिंपल पासवर्ड बनाया, आसानी से उसे हैक कर दिया। फिर उसका कॉन्सेप्ट चेंज करके हमने उसकी नया वर्जन लाया, PSK लाए, ठीक है, उसको भी लोगों ने हैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसका नया सेकंड वर्जन ले आए, और आजकल नया क्वांटम पासवर्ड ले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पासवर्ड चीजें चेंज हो रही हैं अब, ठीक है। उसके स्कीम में आप कोई भी ले सकते हैं, तो ये भी पासवर्ड काम करेगा, कोई डाउट नहीं, सारे काम करेंगे। लेकिन वो पहले के समय के, चूंकि आजकल चोरी करना और हैकिंग करना लोग का फैशन हो गया है, बहुत आम है, बहुत सिंपल चीज है। तो अगर कोई सिंपल रहता है तो बड़े आसानी से पकड़ लेता है। तो चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड करना बहुत जरूरी है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो WP यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ जितनी डिवाइस है उसमें 3 तरह के पासवर्ड प्रोटेक्शन की व्यवस्था है। तो मैं WP ले रहा हूँ। WP में ये कह रहा है कि यहाँ पे जो आप पासवर्ड जो अपना वाईफाई के अंदर डालेंगे वो हेक्साडेसिमल का होगा और 10 डिजिट का होगा। तो मैं ABCD कर देता हूँ। हेक्साडेसिमल में अल्फाबेट वर्ड होते हैं, और डीजे 1 2 3 4 5 कर देता हूँ, राइट, ठीक है ना। इसको मैं पेंसिल कर देता हूँ। अब ये हो गया, अब इसका पासवर्ड हो गया। अब मुझे इनको जोड़ना है, ठीक है। हो सकता है कि मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया हो, लेकिन ये मैं वही बोल रहा हूँ, अगर इसका रिकॉर्डिंग ना मिल पाया तो आपको ये वीडियो देखने के बाद भी कोई चीज़ मिसिंग जैसी महसूस नहीं होगी। तो मैं इसमें कॉन्फ़िग में जाऊंगा और वायरलेस में जाऊंगा, और इसमें जो हम जिस सिग्नल को जोड़ना है मैं उसको सेलेक्ट कर देता हूँ। और मुझे यहाँ पे क्या लिखा था, हॉस्टल। अब मुझे ये देखना पड़ेगा हॉस्टल में H कैपिटल तो नहीं कर दिया था, क्योंकि पासवर्ड जो होता है उस तरह का H कैपिटल है।
तो मुझे भी यहाँ एच कैपिटल ही मेंशन करना पड़ेगा, चाहे मोबाइल फ़ोन हो चाहे, दोनों में सेम व्यवस्था है। यहाँ पे मैं हॉस्टल लिख देता हूँ, ठीक है। WP पासवर्ड हमारा प्रोटेक्शन है, तो ABCDE 1 2 3 4 5। और जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये अपने आप इससे आइडेंटिफाई करके इससे जुड़ जाएगा। सेम चीज़ हम इसमें भी कर सकते हैं, आपके उसके लिए, टैबलेट के लिए हॉस्टल 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इसको भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज कनेक्टेड से, राइट, ठीक है। तो ये भी आपका कनेक्ट हो जाना चाहिए। इसमें क्या गड़बड़ी की इतना टाइम लग रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं, मैंने जरूर कुछ ना कुछ गलती की होगी जो अभी तक जुड़ा नहीं है। ओहो, हमने इसके आगे ही लिख दिया है। ये तो SSID है, पासवर्ड हमें लिखना है यहाँ पे ABCD 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस इज कनेक्टेड, ओके। तो ये आपका थोड़ी देर में सारे कनेक्शन हो गए। यहाँ तक की चीज़ें मैंने देख दी है, और एक कंप्यूटर और ले लेते हैं इधर के जोड़ने के लिए। इसको मैं आज सेव कर लूँ, मुझे सेव भी ध्यान नहीं है, कल बिल्कुल डेस्कटॉप पे जाते हैं। आपका 18 तारीख का एक फोल्डर बनाया था, उसके अंदर कर देते हैं। 13 मई के अंदर एक फोल्डर है, 18 दिन, ठीक है। Day 1, ठीक है ना, आपका जनरल लिख देते हैं, आपका जनरल ग्रुप है, ठीक है। सेव कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम केबल जोड़ने की व्यवस्था करेंगे। जब हम केबल की बात करेंगे तो हमारे पास में जो केबल की व्यवस्था है, ठीक है ना, तो जो केबल है हमारे पास में जो अवेलेबल्स है मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। इसको बोलिए, एक कोई ब्लैंक वो ले लेते हैं PPT, जिस पे लिखने में आसानी रहेगी। इसमें अगर मैं केबल के बारे में बात करूं, ठीक है, तो केबल होता है लाइन केबल। लाइन केबल जो होता है वो मार्केट में आ, एक तो किस मटेरियल का बना है उस आधार पर डिसाइड होता है। तो अगर मटेरियल के आधार पर बात करें तो आपको मिलेगा कैट, आपका 5 करके मिलेगा, कैट 6 करके मिलेगा, कैट 7 करके मिलेगा, और कैट 8 करके मिलेगा ये मार्केट में, ठीक है ना। इसमें बस इतना फर्क होता है, ऑल आर द कॉपर वायर, सारे ही कॉपर वायर होते हैं, ठीक है। बस इसके साथ कुछ ना कुछ अलाव मिला जाता है, कॉपर वायर होता है प्लस अलाव होता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से हमें क्या इसमें एडवांटेज मिलता है, अगर सस्ता है और हमें इंटरनेट 10 Mbps से नीचे का लेना है तो कैट 5 केबल यूज कर सकते हैं। और लेंथ की वाइज बात करें तो कोई भी केबल हो, लेंथ वाइज सारे 90 मीटर में ही काम करता है, ठीक है ना, सारे 90 मीटर में ही काम करता है। दूसरा मैं आपका सब में एक कवर होगा, और इसमें अगर कैट 6 है तो थोड़ा मटेरियल और अच्छा हो जाता है इसमें। इस वाले में हम लोग थोड़ा सा एल्युमिनियम मिलाते हैं ग्लास के साथ में, और कैट 6 में थोड़ा हम कैडियम मिला देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है। तो ये जो स्पीड है हमारा 100 Mbps हो जाता है, और लेंथ सब में 90 मीटर ही मिलेगा आपको। कैट 7 में स्पीड आपका 300 Mbps। अभी कैट 7 में थोड़ा सा और भी हम लोगों ने चेंज किया है, तो ये 1 Gbps तक भी इंटरनेट स्पीड देने लगा है। मटेरियल बदलो, स्पीड आपको बदलने लगेगी, लेकिन मटेरियल बदलते समय आपका तुरंत जो कॉस्टिंग होती है एकदम से चेंज हो जाती है। अगर कैट 5 केबल 100 मीटर का खरीदेंगे तो वो मुश्किल से 2,000 रुपये मिल जाएगा, लेकिन कैट 6 अगर 100 मीटर का केबल आज की भी डेट में खरीदेंगे तो कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये का मिनिमम मिलेगा आपको, ठीक है। कैट 7 आपका कम से कम 15,000 रुपये का मिलेगा, ठीक है। तो पर्पज सभी का एक ही है, लेकिन मटेरियल बनने की वजह से, स्पीड की रिक्वायरमेंट की वजह से आपको सोच के लेने की जरूरत है, अदरवाइज कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी आपकी, ठीक है। और कैट 8 की बात करें तो अभी जो स्टार्टिंग है 1 Gbps है, ये भी आगे आपका अप टू आपका 10 Gbps तक मूव करेगा, ये पूरा का पूरा दैट मूव करेगा, राइट, ठीक है ना। तो ये हमारा केबल्स होंगी सारी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है कि एक फायदा मान लीजिए घर में, एक चीज और समझा देता हूँ कि इनका मतलब कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। भाई ये घर में आप सभी लोगों ने वो लगवा दिया होगा, आज की डेट में मैं समझता हूँ सभी घर में फाइबर होगा, कुछ लोग वाईफाई से जुड़ेंगे, ठीक है। और ये आपका घर में वाईफाई मॉडेम है या जो भी आप समझते हैं, इसी में स्विच लगाने की पोर्ट बने होते हैं। तो अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, और इस कंप्यूटर से, और आपने ये इंटरनेट जो पैसा दे रहे हैं कंपनी को, वो आप दे रहे हैं करीब, मान लीजिए आपने 100 Mbps का इंटरनेट का स्पीड लिया, 100 Mbps का इंटरनेट का स्पीड लिया हुआ, राइट, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो फाइबर से आता है,
तो आपका 100 Mbps यहाँ तक तो आ ही जाएगा, फाइबर में तो कोई लिमिटेशन नहीं। लेकिन वाईफाई में भी लिमिटेशन होती है, आपका कौन सा सिग्नल है क्या है, तो उस हिसाब से आपको स्पीड मिलता है, ठीक है। लेकिन उसमें वाईफाई इज वाईफाई, वायरलेस इज वायरलेस, उसमें डिस्टॉर्शन रहता है, कंटिन्यूटी की कमी रहती है। तो अगर आपको सीरियस काम करना है, सिक्योरिटी वाला काम करना है, मैं अगेन बोलता हूँ, सिक्योरिटी वाला काम वाईफाई पे नहीं किया जाता है। वो हमेशा लैन केबल पे या जो वायर लाइन होती है उसके माध्यम से ही करते हैं, क्योंकि वाईफाई में हैकर और जो चीज़ें हैं कैच करने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो उसमें इसलिए कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादातर लोग जो भी कम्युनिकेशन करते हो अगर सिक्योर संबंधित है, बैंकिंग संबंधित है, तो लैंडलाइन पे करने में ज़्यादा प्रेफर उनको महसूस होता है। छोटे मोटे चीज़ किए जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ा है, मान लो आपको 1 लाख रुपए ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो भाई मोबाइल में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही स्टेबल बैठ के बड़े शांतिपूर्वक करना पड़ेगा आपको। लेकिन हो सकता है कि आप जब 1 लाख ट्रांसफर कर रहे हो और आपका वाईफाई ओपन हो, कोई किसी ने और भी लॉग इन कर रखा हो और उसकी नीयत ठीक नहीं है, और मास्टर माइंड है, ठीक है ना, तो वो पूरी उसकी ट्रांजेक्शन के दौरान वो सारी चीजों का हैक होने का संभावना रहती है, ठीक है। आज देखिए ये अभी घटना घटी थी पिछले साल। तो अगर किसी के पास में आईसीआई घटना में, आईसीआईसीआई कंपनी को सब जानते हैं बैंक को, तो उसमें उसने क्या किया आईसीआई बैंक में, अगर आज आप कॉलिंग कर रहे हैं या फिर वीडियो कॉल पे हैं, वॉइस कॉल पे हैं, उस दौरान अगर आप वो करने की कोशिश करें नेट बैंकिंग आईसीआई बैंक का, तो करने ही नहीं देगा वो, क्योंकि ये फीचर हम धीरे धीरे ला रहे हैं। तो उसे तो ये क्योंकि उस टाइम पे बहुत अनसिक्योर रहता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद यहाँ पे अगर आपने 100 Mbps लिया और यहाँ पे मैंने केबल लगा के अगर मैं इसको इंटरनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने पे, ठीक है, तो अगर मैंने कैट 5 लगा दिया तो सब बेकार है, क्योंकि कैट 5 में मैक्सिमम आपका 10 Mbps का इंटरनेट घर तक तो आया, फिर कहेंगे यार स्पीड ही नहीं आ रही, तो आपको मिनिमम कम से कम कैट 6 केबल आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आप इस चीज़ों को कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो केबल को इस तरह से घर में यूज किया जाता है। और इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गई हमारी केबल्स की इसके बारे में। दूसरा मैंने इसके बारे में डिस्कस किया होगा आपका सीधा, ठीक है। तो लैन केबल ये तो मटेरियल, तो मार्केट में जाएंगे तो लैन केबल एक तो मटेरियल के हिसाब से, दूसरा ये भी जरूरी होता है कि हमारा जो केबल है वो स्ट्रेट केबल होगा या क्रॉस ओवर केबल होगा या कंसेल केबल होगा। तो उसके लिए क्या है कि जो मेरा लैन केबल है उसमें कुल कितने वायर होते हैं, तो कल हमने पूछा होगा और आप लोगों ने बिल्कुल आंसर भी दिया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 8 वायर होते हैं बाई डिफॉल्ट, जो केबल्स होते हैं उसमें 8 वायर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इनकी नंबरिंग आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कर सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और जब नंबरिंग कर देंगे, कलर पे मत जाइए, कलर पे जाएंगे पढ़े लिखेंगे तो वो आपके लिए गूगल बागा और हैंडबुक में जो दिया आप कर सकते हैं, बट उसको थोड़ा टेंशन हो जाती है, बट आप रियल में फील्ड में काम करते हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक आइडिया मालूम है कि केबल की डिजाइनिंग कैसे की जाती है, तो आपको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग ट्रांसपेयर बोलते हैं, और थर्ड नंबर और 6 नंबर को हम लोग रिसीव पेयर बोलते हैं, ठीक है ना। 7 और 8 को हम लोग पीओई बोलते हैं, पावर ऑफ इथरनेट, ठीक है। और 4 और 5 को हम बोलते हैं डमी पेयर, ठीक है ना, दिस इज अ डमी पेयर, ठीक है। अब इसमें हम लाइन कनेक्टर लगाते हैं, जो लाइन कनेक्टर होता है उसको बोलते हैं RJ45, ठीक है ना। RJ45 दो तरह के लाइन कनेक्टर मार्केट में अवेलेबल है, RJ11 भी है, ये पहले यूज होते थे फोन के, लैंडलाइन फोन में यूज होते थे, ठीक है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं है। अब RJ45 इसमें 8 पिन होते हैं, तो मुझे ये लगाना पड़ेगा। अगर एक साइड आपने केबल लगाया और 1 2 3 4 7 8 बिल्कुल ज्यों का त्यों लगा दिया, दूसरे साइड भी आप लगा रहे हो और वह सेम लगा दें 1 2 3 4 5 6 7 8, केबल की लेंथ तो 90 मीटर है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक पे केबल हो सकता है कि एक बार दिखा दूँ, कुछ लोगों ने देखा नहीं होगा और कल शायद बताया भी होगा, तो दोबारा रिपीट हो जाएगा आपको। अगर मैं यहाँ पर लैन केबल के बारे में लिख दूँ, तो लैन केबल लुक वाइज आप ये देख सकते हैं, ये लैन केबल आपका, पहले इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं लैन केबल के बारे में बात करूँ तो ये लैन केबल होता है, इसको इमेज में ले जाते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा आपको दिख जाए,
तो इस केबल के बारे में सभी लोग अवेयर हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। कैट फाइव कैट सिक्स का मतलब भी समझ में आ गया। हाथ में आपको दे देंगे तो नहीं पहचान पाएगा, उसमें लिखा होगा कि कैट फाइव केबल है, कैट सिक्स केबल। देखो यहाँ ना सारे केबल, देखो ये भी कैट, यहाँ पे एक अच्छा डायग्राम है आपके सामने। अब ये कह रहा है कैट एट केबल है, भाई है तो केबल ही ना। ये भी कैट टेबल का, ठीक है। डिजाइन का जरूर थोड़ा सा वो कर दिया लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आपको हाथ में, भाई इससे कनेक्टर से क्या लेना देना, केबल तो वायर है ना, ठीक है। तो भाई केबल अगर आपके हाथ में पकड़ा देंगे, सब में एक जैसा ही वायर लगेगा तो पहचान, केबल मटेरियल की वजह से होता है, तो लिखा जाता है उस पर कि कैट फाइव है, कैट सिक्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सारे केबल एक जैसे दिखेंगे, बिल्कुल एक, ठीक है ना। तो इसमें 8 वायर होते हैं। कहीं कहीं ओपन केबल है, ये है हमारे पास 8 वायर पड़े हैं, पेयर में काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं कनेक्टर लगाऊंगा ना, RJ45, ये जो लाइन कनेक्टर है, मैं इसको लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं RJ45, ठीक है ना, लाइन कनेक्टर। तो RJ45 जो लाइन कनेक्टर है वो ऐसा होता है लुक वाइज। देखिए इसमें केबल लगा हुआ है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके सामने। तो केबल को आपको छीलकर ऐसे लगाना, रियल में जो घर में होता है तो खरीद के रेडीमेड ले आते हैं। जब आप फील्ड में काम करते हैं, भैया इंजीनियर हैं तो करना पड़ेगा, ये खरीद के नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे एरिया छोटा बड़ा सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो लाइन कनेक्टर आप यहाँ पे इस तरह से लगाएं इसको, सीक्वेंस में पहले पिन को पहले दूसरा। तो वही चीज़ मैं यहाँ डिस्कस कर रहा था कि अगर आप लाइन कनेक्टर लगा रहे हैं और आपके पास में जो केबल्स हैं, हमारे पास में 8 केबल्स यूँ पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कि मैंने नंबरिंग की थी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो अगर मैं सी सेम लगा दूं दोनों साइड में, एक के सामने जो जिस जिस कलर का इधर केबल था, सेम हमने दोनों साइड में एक जैसे लगा देंगे, तो ये जो केबल बन के तैयार होगी, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन केबल, ठीक है ना। इसको टाइप कर देते हैं। ये जो केबल बन के तैयार होगी इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन केबल, ठीक है ना। अगर मैं बिल्कुल रिवर्स कर दूं, रिवर्स का मतलब है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ऐसे कर दूं, 8 7 6 5 4 3 2, उल्टा कर दूं, एक तरफ ये लगा दूं, दूसरे साइड में इस तरह का लगा दूं, तो ये मेरा जो दूसरा केबल तैयार होगा, इसके 3 नाम है। इसको बोलते हैं कंसोल, पहले तो बोलते हैं रोल ओवर, पहला नाम होगा रोल ओवर, फिर उसके बाद बोलेंगे कंसोल, और तीसरा बोलेंगे आप बीजीए केबल, ठीक है। तो बीजीए केबल सब आप जानते ही हैं, अपने कंप्यूटर से मॉनिटर पे जो लगाया जाता है केबल, उसको बीजीए केबल बोलते हैं। तो ये जो केबल है, अगर दोनों साइड कनेक्टर लाइन वाला है तो आप क्या बोलोगे, रोल ओवर बोलोगे। एक साइड मेल फीमेल कनेक्टर है लाइक बीजीए साइड, और दूसरा ये जो हमने कनेक्टर, कनेक्टर बदल जाने से सिर्फ नाम बदला है, ऑल आर द सेम केबल, ठीक है। कंसोल में बीजीए केबल में दोनों साइड मेल और फीमेल कनेक्टर होता है, आप तो जानते ही हैं। सीपीयू से मॉनिटर में या प्रोजेक्टर में हमारे केबल लगा होता है, राइट, ठीक है। तो इसको दिखा भी सकता हूँ मैं, ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर मैं कंसोल लिखूँ समझ में आ जाएगा, बीजे केबल तो आपने देखा, ये कंसोल केबल, ठीक है ना। तो जो कंसोल केबल है, केबल, तो जो कंसोल केबल है आप देखेंगे तो इस तरह देखिए, मेल और फीमेल टाइप का कनेक्टर हो गया आपके सामने, ठीक है ना। दूसरे साइड हमारा RJ40 टाइप के, तो सारे कंसोल केबल। तो ये जो केबल्स होते हैं, इनका प्रयोग जो हम करते हैं वो हम करते हैं लॉगिन पर्पज के लिए, डिस्प्ले पर्पज। बीजीए केबल का काम क्या है, डिस्प्ले, मैं कंप्यूटर में कुछ भी काम कर रहा हूँ वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले पर्पज, ठीक है। तो ये हमारे कनेक्टर हो गए। अब तीसरा जो कनेक्टर होगा, 1 और 2 नंबर अभी हमने जो डिस्कस किया था, 1 और 2 नंबर हमारा ट्रांस का पेयर है, और 3 और 6 नंबर हमारा रिसीव का पेयर है, और 7 नंबर और 8 नंबर हमारा पीओई है, और 4 और 5 हमारा आपका डमी पेयर है, राइट, ठीक है। तो अगर अगर मैं केवल ट्रांस और रिसीव इंटरचेंज करें, यानी 1 और 2 की जगह पे मैं 3 नंबर और 6 नंबर, 3 की जगह 1, 4, 5 को डिस्टर्ब ना करूं, 6 की जगह 2 और 7 है, यानी कहने का मतलब ट्रांस और रिसीव केवल चेंज किए जाएंगे, तो हमारा तीसरा जो केवल आपका तैयार होगा, उस केबल को बोलेंगे क्रॉस ओवर लाइन केबल। ये हमारे 3 केबल हो गए। तो हमारे पास 3 तरह के केबल हो गए, स्ट्रेट, रोल ओवर और क्रॉस ओवर केबल, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए स्ट्रेट केबल और क्रॉस ओवर केबल का इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कौन सा केबल कहाँ लगाया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर दोनों डिवाइस सेम हो, यानी कंप्यूटर से कंप्यूटर मैं जोड़ना चाहता हूँ और आपस में कम्युनिकेशन कराना चाहता हूँ, तो अगर सेम डिवाइस होगा तो मेरे पास जो केबल लगेंगे वो आपका
क्रॉस ओवर लैन केबल होगा। दिस इज अ क्रॉस ओवर लैन केबल। अगर डिवाइस से डिफरेंस है, मान लो कंप्यूटर है, ठीक है ना, और कंप्यूटर से मैं स्विच जोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो डिफाइंड इस पे हमारा स्ट्रेट केबल हो जाएगा, सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन केबल। तो ठीक है, हम इसको हम लोग प्रैक्टिकली जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया है, उस बात को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग जो यहाँ पे करने वाले हैं इस पे करते हैं। अब इसको मैं पहले सीओ तो कर ही दिया है। अब मैं यहाँ पर राउटर से स्विच जोड़ना है। अब आपके सामने आया कौन सा केबल लगेगा, तो मैंने पहले ही बता दिया कि राउटर तो स्विच डिफरेंट डिवाइस हो गए। तो यहाँ नीचे एक इसी रो में जाएंगे तो कनेक्शंस वाली व्यवस्था आएगी। तो ये पहला ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना, यहाँ देखें कंसोल स्ट्रेट सब नीचे यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे आप स्ट्रेट लगाएंगे क्योंकि राउटर डिफरेंट डिवाइस है, इसके दो पोर्ट हैं, तो मैं 01 को 01 में लगा सकता हूँ। दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, फास्ट इथरनेट पोर्ट और इंटरनेट पर्पज के लिए। ठीक है, दूसरा हम स्विच से हम इसमें किसी भी स्विच में आप कहीं भी पोर्ट लगा सकते हो, कंप्यूटर के इंटरनेट वाले पोर्ट में लगाना जो इथरनेट पोर्ट होता है, और लैपटॉप के इसमें आप यहाँ लगा दीजिए। इसी तरह से इस लैपटॉप को भी यहाँ जोड़ दीजिए और यहाँ से भी आप इसको जोड़ देंगे। अब ये स्विच होगा, ये कहाँ जुड़ेगा, राउटर में तो कोई एक ही केबल निकलेगा, सिंगल लाइन। बाकी ये दोनों डिवाइस सेम है, तो यहाँ क्लिक करिए, यहाँ 04 पे लगा दीजिए, इधर भी 04 पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये स्ट्रेट केबल लगाएंगे, स्विच ये क्रॉस क्यों लगा, दोनों आपका वो था। अब आप लोग चैट में लिख के लगाइए, मेरे को बताइए, इसको मैं पहले जोड़ दूं, इसको मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब मुझे राउटर से राउटर जोड़ना है कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, तो कौन सा केबल होगा चैट में लिख के बताएं, अटेंडेंस लग जाएगी आप सभी की। अगर राउटर से राउटर जोड़ना है, अगर आपने मेरी बात सुनी है, सेम डिवाइस है, तो अगर मुझे इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन पर्पज के लिए जोड़ना है तो कौन सा केबल लगाने की जरूरत है, चैट करके बता सकते हैं, क्योंकि सेम डिवाइस दैट मीन्स कि आपका क्रॉस ओवर केबल होगा। प्रांजल ने बताया, और बाकी लोगों ने बिल्कुल सही। यहाँ क्लिक करिए और यहाँ पे 0/0 बिल्कुल सही बता रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस ओवर केबल लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हो, क्योंकि हम जो राउटर खरीदते हैं ना, तो उसका कीबोर्ड होता है, ना माउस होता है, ना मॉनिटर होता है। तो अगर उसको कॉन्फ़िगर करना हो, राउटर जो भी हम लगाते हैं जहां भी यूज होता है, उसका ना तो कीबोर्ड होता है, ना माउस होता है, ना मॉनिटर होता है। अगर मुझे उसे वो करना हो, कॉन्फ़िगर करना हो, उसका डिस्प्ले लेना हो या उसका लॉगिन करना हो, तो मुझे यहाँ पर एक लैपटॉप लगाना पड़ेगा। ठीक है, और लैपटॉप से मैं इसको कम्युनिकेशन वाले केबल से नहीं जोड़ूंगा, कंसोल वाले केबल से जोड़ूंगा। ये जब मैं कंसोल केबल लगा दूंगा, उसमें RS-232 इंटरनेट वाला पोर्ट नहीं, 232, और इसमें कंसोल पोर्ट में। तो इस समय अब जब मैं इसे जोड़ दूंगा तो ये दोनों अब एक ही हो गए। यानी अगर मैं कोई पूछे कि राउटर का कीबोर्ड माउस कौन है, भाई यही तो है। तो राउटर के पास अपना खुद का कोई कीबोर्ड माउस जब वो नहीं होता, खुद कंप्यूटर है, तो उसके कीबोर्ड माउस को उसने क्या करते हैं, डेडिकेटेड कर देते हैं किसी लैपटॉप को या किसी भी पीसी को। ठीक है, तो जो हम डेडिकेटेड कर रहे हैं वो कंसोल केबल के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट और फाइनल क्वेश्चन आज पूछता हूँ। हो सकता है रिपीट हो गया हो, तभी घबराने जरूर की रिकॉर्डिंग मेरा मिला नहीं है, तो आप लोगों को पूरा ये रहेगा। आप मुझे ये बताइए कि राउटर को कंप्यूटर से कम्युनिकेशन पर्पज के लिए अगर हम जोड़ना चाहें, मतलब डाटा सेंड और रिसीव करें, तो मुझे कौन सा केबल की जरूरत पड़ेगी। मुझे अगर इससे जोड़ना है तो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे कौन सा केबल लगाना पड़ेगा, क्रॉस ओवर लगाना पड़ेगा या फिर आपको स्ट्रेट लाइन केबल लगाना पड़ेगा, ये बताइए, सोच के बताइए। अगर आपने सुना है तो बिल्कुल सही बता सकते हैं, दोनों केबल में से। यस, अगेन आई रिपीट, आई वांट टू कनेक्ट राउटर टू द कंप्यूटर for the communication purpose, sending of the data and receiving. In this case, what kinds of the cable use? Yes, अगर डिफरेंट है, देखो राउटर तो स्विच डिफरेंट था, फट से आपने स्ट्रेट लगा दिया। अगर मैं यहाँ पूछ रहा हूँ तो दोनों सेम डिवाइस है या डिफरेंट डिवाइस है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। राउटर और कंप्यूटर बोथ आर द सेम डिवाइस या डिफरेंट डिवाइस, चैट में लिखिए एक बार। इज राउटर एंड कंप्यूटर बोथ आर द सेम डिवाइस या डिफरेंट डिवाइस, सेम डिवाइस है। तो फिर सेम डिवाइस के लिए मैंने क्या बोला है, राउटर इज ऑल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो बिल्कुल सही आपने बोला, सेम डिवाइस है, तो ये हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है, तो दैट विल बी ऑफ द क्रॉस ओवर लाइन केबल हो गया। ठीक है ना।
ठीक है, तो ये अच्छी बात है, कनेक्शन के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी हो गई। अब मैंने आप सभी लोगों ने अगर सर्वर विजिट का वीडियो देखा होगा, ध्यान से सुना होगा, कुछ लोगों ने असाइनमेंट भी जमा कर दिया है, तो मुझे ये बताएं टोटल कितने लैन है इस नेटवर्क के अंदर, टोटल नंबर ऑफ लैन कितने हैं। राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, अगर बार बार मेरा वीडियो भी सुना होगा और ये भी सारी चीजें सुनी होंगी, तो उस हिसाब से बता दीजिए, थोड़ा सा मैंने हिंट भी दे दिया है। तो कुल लाइन की संख्या कितनी है? यस धर्मेंद्र, टोटल लाइन कितने हैं? बाकी लोग भी सोच के बताइए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रखेंगे आज के लिए, और 3 सेशन थोड़ा बड़े बड़े रखेंगे सैटरडे में, और संडे में भी सोच रहा हूँ थोड़ा करा दूं ताकि जल्दी ही खत्म हो जाए, आपका 3-4 सेशन में खत्म हो जाए। यस, प्रांजल केवल एक बता रहे हैं, टोटल नेटवर्क में एक ही लाइन दिख रहा है, ये एक लाइन हो गया पूरा। ठीक है, इसके अलावा यस शुभज्योति ने 3 लिखा है, ये भी है, या ये दूसरा लाइन हो गया। ठीक है, तीसरा ये भी एक लाइन है, और ये केवल एक ही यूज हुआ है, तो ये दोनों कंबाइन रूप से तीसरा लाइन हो गया ये। ठीक है ना, देयर इज 3 लाइन। अगर केवल ब्रेक हो जाता तो दूसरा लाइन चला जाता है, दूसरा लाइन चला जाता है, राइट। ठीक है ना, वेरी गुड। तो देयर आर 3 लाइन, यस। प्रांजल, आर यू गेटिंग इन्फॉर्मेशन? आपको मिल गया, समझ में आ गई? ठीक है, तो 3 लाइन है, तो ये तो हमारी किताबी ज्ञान है, बट हम जब फील्ड में बात करते हैं तो नेटवर्क बोलते हैं, 3 नेटवर्क हैं, ठीक है ना। फील्ड वाले तो सही बोलते हैं, हम लोग फील्ड वाले की भाषा मैंने बता दिया, लेकिन जब हम इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाएंगे या लिखेंगे तो हम कहेंगे देयर आर 3 नेटवर्क। ठीक है, 1 लाइन नहीं बोलेंगे, लाइन का मतलब केवल दिमाग में रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम 3 नेटवर्क बोलेंगे, जिससे मान लो इसको नेटवर्क 1 है, डेफिनेटली कोई भी नेटवर्क लोगे उसका कुछ ना कुछ अपना आईडी होगा। ठीक है, तो उसका अपना एक आईडी रख सकते हैं, 192.168। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पावर चली गई है, बैटरी प्रॉब्लम कर रही है, तो मैं इस सेशन को ओवर कर रहा हूँ। अगेन सी यू टुमारो, सैटरडे, सैटरडे नॉट टुमारो। ठीक है, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप लोग फ्री हैं, थोड़ा सा बंद ना हो जाए रिकॉर्ड, तो हम लोग सैटरडे को मिलते हैं। थैंक यू।